नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आप सब लोग को पता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है उसको ऑफिशियली युद्ध का नाम नहीं दिया गया था। पर अभी ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो आयतुल्ला खमेनी बाहर आके बोलता है बैटल बिगिंस नो मर्सी, मतलब वो ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर कर देता है। अभी आप सोचेंगे ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर अभी तक नहीं किया तो अभी तक क्या चल रहा था। देखिए, कोई भी कंट्री के भी दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ना तो उन लोग ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर नहीं करता है। पहली बात आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितना कुछ हुआ, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार दिया, कितना अटैक हुआ, पर ऑफिशियली युद्ध वॉर डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करते हो ना तो ऐसा सेंटीमेंट बनता है कि आप पहले वर्ड यूज किए हो, तो मतलब आप दोषी हो, आपने ये स्टार्ट किया। जो अपोजिट कंट्री है वो उसको थोड़ा निर्दोष दिखता है। बट आप बोलेंगे तो फिर भी ईरान ने क्यों वॉर डिक्लेयर किया? ईरान ने वॉर डिक्लेयर किया बिकॉज ईरान का जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमेनी, उसको बार बार प्रोवोक किया गया। इजराइल बोलता था हम लोग सुप्रीम लीडर को मार देंगे, खत्म कर देंगे, असैसिनेट कर देंगे। आप सोचिए, एक कंट्री का सुप्रीम लीडर, उसको आप पब्लिकली आके डायरेक्टली धमकी दे रहे हो कि मैं आपको असैसिनेट कर दूंगा, मार दूंगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है? आयतुल्ला खमेनी तो डरपोक है, वो छुप के बैठा है। कहाँ छुप के बैठा है वो हम लोग को पता है। हम लोग चाहते हैं तो अब मार देंगे, अभी अगर चाहूंगा तो मैं, पर अभी नहीं मारूंगा। ठीक है, जब टाइम आएगा मैं मारूंगा। तो आयतुल्ला खमेनी बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर बाहर आते हैं, आके बोलते हैं अच्छा मैं डरपोक हूँ, आप लोग को युद्ध चाहिए, वॉर चाहिए, तो ठीक है चलो वॉर कर लो, बोल के वॉर अनाउंस कर दिया। उसके बाद दोनों के साइड से मिसाइल वगैरह जैसे फायर हो रहा है, ठीक है, अटैक हो रहा है। इजराइल ने क्या करता है, ईरान का जो एकमात्र ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर अटैक कर देता है। आप बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक करते उसके अंदर क्या चलता था? देखिए, हम लोग जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं, पावर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत तरीके से पावर बनाया जाता है। विंड से बनाया जाता है, विंड मिल रहता है, बड़ा बड़ा घूमते रहता है, विंड से बनाया जाता है, हाइड्रो से बनाया जाता है, मतलब पानी से बनाया जाता है, सोलर एनर्जी से भी पावर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे जो क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है वो है आपका न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर जो एटम है उसको जोड़ा जाता है और फिर मतलब उसको अलग किया जाता है, और जोड़ने और अलग करने के प्रोसेस पे जो एनर्जी निकलता है उससे हम लोग पावर बनाते हैं। ठीक है, कोयला जला के भी बनाते हैं, उसको थर्मल पावर बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये सबसे क्लीन है। तो अभी रशिया, ईरान का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये रशिया मेंटेन करता था। इसके अंदर रशिया का मतलब जो भी है, जो भी काम करता था वो रशियन थे। अब उसके ऊपर अटैक किया तो अभी रशिया थोड़ा गुस्सा हो गया। रशिया पहले बोला एक्सट्रीमली डेंजरस, यूएसए को बोला, वार्न किया कि आप अगर मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे तो बहुत डेंजरस होगा। मतलब अगर आप ईरान के ऊपर यूएसए अपना नेवी से, एयरफोर्स से या कहीं से भी लैंड आर्मी घुसा के ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो बहुत ही डेंजरस होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद रशिया बोलता है आप जो पावर प्लांट पे अटैक कर रहे हो ना, ये चेरनोबिल जैसा सिचुएशन हो सकता है। आप बोलेंगे चेरनोबिल जैसा सिचुएशन, चेरनोबिल पे क्या हुआ था? देखिए, चेरनोबिल होता है, चेरनोबिल क्या है? चेरनोबिल जो यूके है, यूके का सॉरी यूके नहीं, यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन के अंदर एक एरिया है चेरनोबिल बोल के। चेरनोबिल पे एक ऐसा ही सेम न्यूक्लियर पावर प्लांट था। देखिए, ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट हर एक कंट्री पे होता है, इंडिया पे भी है। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए, चेरनोबिल पे क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके अंदर एक रिएक्टर था जिसके अंदर ब्लास्ट हो गया था। कुछ टेक्निकल इशू था, कोई अटैक नहीं था, ब्लास्ट हो गया था। होने के बाद रेडिएशन पूरे एरिया पे फैल गया। अब उसके 30 किलोमीटर, मतलब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आजू बाजू का 30 किलोमीटर एरिया, ये 1986 पे हुआ है। आज के डेट पे भी 2025 आज के डेट पे भी 30 किलोमीटर एरिया इनहैबिटेबल हो गया। मतलब उधर ना पेड़ उगता है, ना कोई इंसान रह पाता है, ना कोई जानवर, मतलब कोई लिविंग बीइंग उधर रह नहीं पाता। इतना गंदा डिजास्टर था। ओके, जैसे ये ब्लास्ट हुआ तुरंत 31 पीपल मर गया था। अब वो 30 किलोमीटर के अंदर पे, ठीक है, टोटल 4000 इंसान का कैंसर होके मर गया था। आप सोचिए, 30 किलोमीटर इतना सा छोटा सा एरिया पे 4000 कैंसर पेशेंट। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट और डिजीज थे, 2 लाख इंसान मर गए थे वही सेम 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर। ओके, पर ये सब होने के बाद अभी इजराइल सोचा रहे ये तो गलत हो गया बहुत, क्योंकि अगर आप ऐसे अटैक करोगे तो वर्ल्ड आपको अच्छे से नहीं देखेगा। वर्ल्ड बोलेगा न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होगा तो नॉर्मल जो सिटीजन है वो मरेगा, तो नॉर्मल सिटीजन आपका क्या बिगाड़ा था, आप ऐसे काम कर रहे हो। वर्ल्ड इजराइल को क्वेश्चन करेगा, तो इसको वॉर क्राइम माना जाएगा। वॉर क्राइम क्या होता है? जब वॉर होता है तो तुम एक दूसरे का गवर्नमेंट के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर ही अटैक कर सकते हो, आम सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर करोगे तो उसको वॉर क्राइम माना जाता है।
तो इसराइल के ऊपर वॉर क्राइम का टैग लग जाएगा। तो इसीलिए इसराइल ऑफिसर क्या बोलता है, इट वॉज ए मिस्टेक टू से बुशर वॉज हिट, मतलब हम लोग गलती से बोल दिए कि बुशर मतलब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हम लोग हमला किया। एक्चुअली हम लोग हमला नहीं किए बुशर के ऊपर, हम लोग दूसरे जगह पे हमला किए। ओके, अभी यूएसए बहुत गंदी तरीके से फंसा है। क्यों? यूएसए में पाकिस्तान का जो चीफ बेकिंग ऑफिसर है, मतलब उसका जो पहले मिलिट्री जनरल था, फिर उसके बाद खुद को प्रमोशन देके फील्ड मार्शल बना लिया, आसिम मुनीर चीफ बेकिंग ऑफिसर थोड़ा भीख मांगने गया है और थोड़ा बहुत खाना खाने गया है व्हाइट हाउस पे, ओके, ट्रम्प के साथ। अब व्हाइट हाउस का खाना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होता है। अब कैसे कॉस्ट चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, पहले ट्रम्प बोलता है मुनीर, मतलब वो जो चीफ बेकिंग ऑफिसर है, और मैं ट्रम्प, हम दोनों ईरान के बारे में डिस्कशन किए। तो अच्छी बात है। क्या डिस्कशन हुआ ईरान के बारे में? ट्रम्प बोलता है वेल दे नो ईरान वेरी वेल, मतलब उन लोग को पता है ईरान कैसा है, अच्छे से पता है, बेटर देन द मोस्ट। मतलब ईरान को अगर कोई सबसे अच्छे से पहचानता है वो पाकिस्तान है। क्यों? जैसे हम लोग का पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान है, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग, मतलब पाकिस्तान ईरान का किसी भी बात लेकर खुश नहीं है। ओके, और क्या बोलता है, इट इज़ नॉट दैट दे आर बैड विद इजराइल, ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ इजराइल के साथ ही बुरा बिहेवियर करता है। ओके, ये पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, ये हर एक पड़ोसी के साथ करता है। They know them both actually, okay, but they probably maybe know Iran better. मतलब पाकिस्तान दोनों को जानता है, मतलब पाकिस्तान इजराइल को भी जानता है, पाकिस्तान आपका ईरान को भी जानता है। ओके, बट ईरान को सबसे अच्छे से जानता है पाकिस्तान। बट दे सी व्हाट इज गोइंग ऑन, पाकिस्तान देखता है ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरान कितना गलत काम कर रहा है, एंड ही एग्रीड विथ मी। और पाकिस्तान मतलब मुनीर मेरे साथ ये बात पे एग्री करता है। तो ट्रम्प बोल रहा है अभी जो मैं पूरा दुनिया को चिल्ला के बता रहा हूँ कि ईरान गलत कर रहे हैं, तो ये बात पाकिस्तान भी एग्री किया। अभी पाकिस्तान को तो एग्री करना पड़ेगा। जैसे क्या है पता है, हम लोग जब रास्ते से जाते हैं तो हम लोग जब कुछ भिखारी को देखते हैं ना, तो हम लोग उसको भीख दे देते, कुछ पैसा दे देते, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वो भिखारी से कि ये भिखारी हम लोग को देगा। पर अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका भिखारी को भीख देगा तभी देगा जब उससे कुछ मिलेगा। अब आसिम मुनीर को पता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दूंगा जनाब करके, अगर साथ नहीं दिया तो मुझे भीख नहीं मिलेगा, और अमेरिका भी बोल के रखा है मेरा साथ दो तब भीख मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। अभी देखिए, दोनों को एक दूसरे का आज के डेट पे ज़रूरत है। पहली बात, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता आज के कंडीशन पे। पर अमेरिका को भी पता है कि जब ये सिचुएशन बदल जाएगा, ईरान थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, तो अमेरिका पाकिस्तान को लात मारने वाला है, और पाकिस्तान को भी पता है कि अमेरिका मुझे लात मारने वाला है, और पाकिस्तान भी उधर चूना लगा रहे हैं, मतलब चीट कर रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका भी पाकिस्तान को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहा है, दोनों को पता है, सीधी बात। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान मतलब अमेरिका बिना इंडिया का चल नहीं सकता, और अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखेगा तो इंडिया के साथ उसका रिलेशन कभी बनेगा नहीं। इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ट्रम्प क्या बोला है, ट्रम्प मुनीर को क्या बोला है, मुझे एक मिलिट्री बेस चाहिए, मतलब पाकिस्तान के एक ज़मीन का टुकड़ा दे दो जिधर वो मिलिट्री बेस बनाएगा, अमेरिका बना के क्या करेगा, ईरान के ऊपर कंट्रोल रखेगा, कभी भी ईरान के ऊपर अटैक करना रहेगा तो वही मिलिट्री बेस से ऑपरेशन लॉन्च करेगा। ओके, उसके बदले क्या देगा, सिक्योरिटी डील दूंगा, मतलब तुमको हथियार दूंगा। किसी न्यूज़ आउटलेट पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को F-35 देगा। बहुत सारे इंडियन थोड़ा टेंशन पे आ रहे हैं, अरे पाकिस्तान के पास F-35 आ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका F-16 दिया था, उस टाइम का सबसे तगड़ा प्लेन था, पाकिस्तान कुछ कर पाया? आज भी F-35 लेके भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन हु मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, अगर आप सबसे एडवांस मशीन ले लो और उसके ऊपर गधे को बिठा दो, वो मशीन कुछ काम का होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो बस पाकिस्तान ऐसा ही है, मशीन कितना भी महंगा हो, कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, गधा तो गधा ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए, बोला है ट्रेड डील दूंगा। ट्रेड डील दूंगा मतलब थोड़ा भीख देगा, डायरेक्टली तो मतलब ये तो नहीं बोल सकता ना मैं तुम्हें भीख दूंगा, इसलिए बोला ट्रेड डील दूंगा। अभी पता है पाकिस्तान के पास, अब बोलेंगे नहीं ट्रेड कर सकते, पाकिस्तान के पास ट्रेड करने लायक कुछ है नहीं। देखिए, एक बार क्या हुआ, चाइना और पाकिस्तान के बीच डील हुआ, तो बोला कि अरे चाइना इतना सारा चीज़ पाकिस्तान को बेचता है तो पाकिस्तान भी कुछ बेचेगा। चाइना बोला ठीक है बेचो। अब चाइना पाकिस्तान को क्या बेचा है, चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है। अब पाकिस्तान की बारी आएगी, पाकिस्तान भी कुछ चाइना को सेल करेगा, चाइना भी रेडी है कि चलो पाकिस्तान तुमको कुछ बेचना है तो बेचो, हम लोग तुम्हें पैसा देंगे, तुमसे खरीदेंगे। पाकिस्तान के पास कुछ था नहीं बेचने के लिए, तो पता है पाकिस्तान ने चाइना को क्या बेचा था, गधा बेचा था। यस, यू हर्ड इट राइट, गधा, डोंकी बेचा था। तो पाकिस्तान का औकात यही है। ओके, एनीवे, यूएसए क्या बोलता है, सपोर्ट अस
सपोर्ट यूएस अगेंस्ट ईरान, मतलब यूएस को आप सपोर्ट करो, ईरान के खिलाफ जब लड़ेगा यूएस को सपोर्ट करो। डिच चाइना एंड रशिया फॉर आर्म्स, हम लोग हथियार देंगे, उसके बदले चाइना और रशिया के साथ जो आशिकी मतलब इश्क लड़ा रहे हो ना, जो आशिक बनते हो चाइना पाकिस्तान चाइना रशिया का, धोखा देना पड़ेगा, ठीक है, अपने लवर को। अब देखिए रशिया के साथ तो उतना मतलब लव रिलेशन पाकिस्तान का है नहीं, थोड़ा बहुत ही मिनिमम है। चाइना के साथ बहुत है। चाइना ऑन पेपर $65 बिलियन और अंदर ही अंदर वो 65 नहीं अराउंड $100 बिलियन इन्वेस्ट करके बैठे हैं। अब चाइना के छोड़ के अगर पाकिस्तान जाएगा तो चाइना तो छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, और ये बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि कल तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएगा, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, वो इंडिया का साथ देगा। अब बोले कि इंडिया का साथ क्यों देगा अमेरिका तो कभी इंडिया का साथ हिस्ट्री पे दिया नहीं है। देखिए हिस्ट्री सेम नहीं है। उस टाइम पे रशिया था अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, आज के डेट पे चाइना है। तो अगर चाइना को काउंटर करना है अमेरिका को, तो पूरे दुनिया पे एक ही कंट्री है जो अमेरिका को हेल्प करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, दैट इज इंडिया। इसीलिए इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप का पहले कार्यकाल पे 2016 to 20 वो वाले ट्रंप पे डोनाल्ड ट्रंप ने बेका साइन किया, लेमोआ साइन किया, कॉम का सा साइन किया, जो अमेरिका जल्दी किसी के साथ नहीं करता है पर इंडिया के साथ कर लिया। तो अमेरिका ये सब वेस्ट नहीं करेगा। आज अमेरिका का ज़रूरत है, इसीलिए पाकिस्तान को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं। कल मतलब फेंक देगा, यूज एंड थ्रो, टिश्यू पेपर जैसे यूज कर रहा है अभी फेंक देगा, ठीक है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है, ओके ठीक है। अभी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो G7 मीटिंग से घर वापस आया, जब कनाडा से घर वापस आया तब बोलता है ये जो ट्रंप अटैक करने के बारे में सोच रहे ईरान को, ये ट्रंप को नहीं करना चाहिए, ट्रंप को थोड़ा डिप्लोमेसी से बातचीत करके सुलझाना चाहिए। उसके बाद G7 मीटिंग से क्या हुआ, ट्रंप एक दिन पहले निकल गए। अब देखिए G7 मीटिंग था ही 2 दिन का, तो ट्रंप एक दिन पहले निकल गए, तो आप पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ गया। अरे G7 जैसे इतनी इंपॉर्टेंट बड़ा मीटिंग को छोड़ के ट्रंप कैसे एक दिन पहले निकल गया, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो सब मीडिया पूछने लगा, ट्रंप बोला कुछ बड़ा होगा, इजराइल और ईरान के बीच कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ठीक है। सब मीडिया परेशान, तो उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन को पकड़ लिया, फ्रांस का प्रेसिडेंट। बोला आपके साथ तो ट्रंप का बात हो रहा था, तो ट्रंप ने कुछ बताया क्या कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा करेगा? तो तब इमैनुअल मैक्रोन मजाक करके बोलते वो सीज फायर कराने गए। क्यों? देखिए ट्रंप को चाहिए 3 चीज, पैसा, पावर, प्रसिद्धि। पैसा तो उसके पास है, ही हैज मनी, ही हैज पावर भी। अब प्रसिद्धि चाहिए, मतलब फेम चाहिए। तो ट्रंप बोला, इलेक्शन के टाइम से ट्रंप का एक ही चीज था, मैं आऊंगा सत्ते में, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पूरा दुनिया को शांत कर दूंगा, युद्ध खत्म कर दूंगा, हर जगह शांति ला दूंगा, और मुझे चाहिए नोबेल पीस प्राइज। आज तक एक भी युद्ध वो रोक नहीं पाया, ठीक है। और इजराइल और ईरान का अलग से चालू हो गया, एक भी युद्ध रोक नहीं पाए। तो इसीलिए मजाक करके उसका इमैनुअल मैक्रोन बोला कि मैं तो वो शायद सीज फायर कराने के, मतलब शांति बनाने के, ओके। तो ट्रंप ये बात मीडिया के थ्रू सुनता है और ट्रंप थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाता है और बोलते हैं इमैनुअल मैक्रोन आजकल थोड़ा बहुत पब्लिसिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरा मजाक उड़ा के। बाद में ट्रंप बोलता है नॉट जस्ट एन ईरान इजराइल सीज फायर, मतलब इस बार ईरान और इजराइल के पे सीज फायर नहीं कराने आया मैं, आई वॉन्ट द रियल एंड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होता है, पहले चलता था, एक डील होता था, वो पॉज हो जाता था, ईरान चोरी छुप के फिर चालू करता था, फिर झगड़ा होता था। ये ट्रंप बोल रहा है मुझे भी ये सब नहीं चाहिए, ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, इसका रियल एंड मतलब पूरा मैं जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। तो अमेरिका, सब पूरा दुनिया सोचने लगा कि अमेरिका इस बार सीरियस है। उसके बाद क्या बोलते थे, वी नो वेयर खमेनी इज हाइडिंग। फिर अमेरिका ये बोलता है, जो मैं पहले बताया था, आयतुल्ला खमेनी को बोलता है कि हम लोग को, अमेरिका को पता है कि आप किधर छुपे हो, ठीक है, नॉट किलिंग हिम फॉर नाउ, अभी नहीं मारूंगा, ओके। अमेरिका बोल दिया अभी खमेनी को नहीं मारूंगा, बट जरूरत पड़े तो मार दूंगा। तो पूरा दुनिया देख रहा है, ट्रंप इतना सीरियस बात कर रहे हैं, यूएसए इतना सीरियस बात कर रहे हैं। इजराइल सोच रहा है युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग से ज़्यादा सीरियस तो अमेरिका है। तो इजराइल को भी अच्छा लगता है, इजराइल सोचा चलो दोस्त हम लोग का साथ देगा। तो अमेरिका का इतना सीरियसनेस देख के इजराइल ने बोल दिया कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ये हम लोग के साथ जो ये वॉर चल रहा है, ये वॉर को ज्वाइन करेगा 24 to 48 आवर्स के अंदर, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर अमेरिका ये वॉर को ज्वाइन करने वाला है। इजराइल बोल देता है, पर ट्रंप बाद में सोचता है अरे ये तो फंसा दिया, क्योंकि मैं तो बड़ बोला हूँ, मैं तो सिर्फ बोलते रहता हूँ हवा पे, मैं तो काम कुछ करता हूँ नहीं, पर ये तो बोल के फंसा दिया। तो ट्रंप एक नए ऑप्शन बता देता है, ऑप्शन बता के बोलता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। आप बोलेगा टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? बाद में ट्रंप बोलता है कि यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं, ये 2 हफ्ते में डिसाइड करेगा। लो भाई, कर लो बात, अभी युद्ध चल रहा है,
वॉर के टाइम पे इसराइल को तुरंत यूएसए का साथ चाहिए और वो बोल दिया कि हम लोग को 2 हफ्ता टाइम चाहिए। आप सोचेंगे यूएसए इतना डर क्यों रहे ईरान से वॉर करने के लिए? देखिए, अगर यूएसए ईरान के साथ वॉर करता है तो यूएसए को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आप सोचेंगे कैसा लॉस, कौन सा लॉस? ठीक है, देखिए, ये सबसे पहले ट्रंप अभी समझ नहीं पा रहा है क्या करेगा। पहले ट्रंप सत्ते में आते हैं बोलता है कि मैं तो सीज फायर कराऊंगा, बाद में ट्रंप बोलता है कि मैं ईरान को एकदम ख़त्म करने जा रहा हूँ। अभी 2 हफ्ते का टाइम मांग लेता है ट्रंप। तो समझ नहीं आ रहा पूरे दुनिया को कि ट्रंप करना क्या चाहता है। तो इसीलिए अब मीम बनाया जा रहा है कि ट्रंप खुद ही खुद के साथ लड़ रहे हैं। तो ये मीम देखिए, वीडियो बहुत फनी है। You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. For the American people to see what's going on. तो देखिए, बोलता है मतलब ट्रम्प खुद ही खुद के साथ, एक बोलता है युद्ध करो, एक बोलता है नहीं तुम वर्ल्ड वॉर 3 को लेके गैम्बल कर रहे हो, युद्ध मत करो, शांति लेके आओ। ठीक है, अभी देखिए यूएसए इतना डर क्यों रहा है अटैक करने के लिए? ठीक है, यूएसए डर रहा है क्योंकि हम लोग का जब इंडिया पाकिस्तान के बीच जब टेंशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तब यूएसए डोनाल्ड ट्रंप विजिट करता है मिडिल ईस्ट पे और वो $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट डील लेके वापस आता है। $2 ट्रिलियन मतलब क्या होता है पता है? इंडिया का जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया का जीडीपी का आधा सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का डील लेके आता है ट्रंप मिडिल ईस्ट से। अब इधर स्पेशली 3 मेजर कंट्री, सऊदी अरबिया, यूएई और कुवैत, ये 3 कंट्री डोनाल्ड ट्रंप को $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का डील देता है। डोनाल्ड ट्रंप मजे में लेके आ जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ? ये इसका मिडिल ईस्ट जो एरिया है ना, मिडिल ईस्ट एरिया पे यूएसए का बहुत सारा मिलिट्री बेस है। क्यों बेस है? देखिए, जब ये मिडिल ईस्ट में जब ऑयल निकल के आया था तो उस टाइम पे एक दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा था कि ये ऑयल मेरा है। तो तब अमेरिका आता है, आके बोलता है आप लोग शांति बना के रखिए, और सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को बोलता है कि हमारा बेस बनाएंगे, अमेरिका का बेस रहेगा मिडिल ईस्ट पे, और आप लोग का शांति को मेंटेन करना है, अमेरिका का काम है। आप लोग अपना पैसा डिफेंस पे खर्चा मत कीजिए, सिक्योरिटी पे खर्चा मत कीजिए, आपका सिक्योरिटी और डिफेंस का जिम्मेदारी अमेरिका का। आप अपना पैसा तेल को बाहर निकालने के लिए जो भी प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने है उसमें लगाइए पैसा। अच्छी बात है। इसमें अमेरिका का फायदा क्या हुआ? पूरे मिडिल ईस्ट पे अमेरिका का बेस बन गया, मतलब पूरा मिडिल ईस्ट जैसा इंपॉर्टेंट रीजन को अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं आज के डेट पे भी। ओके, अमेरिका इसी बहाने मिडिल ईस्ट से सस्ता तेल खरीदने लगा। ठीक है, बाकी वर्ल्ड जितने में खरीद रहा था, अमेरिका प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके नाम पे सस्ता तेल, चीप प्राइस पे तेल खरीदने लगा। ओके, अमेरिका को ऑब्वियसली प्रोटेक्शन दे रहा है, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर उधर से मतलब मिलता है, पैसा कलेक्ट करता है कि प्रोटेक्शन दे रहा हो तो मुझे फीस दो। अमेरिका वो कलेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद तो अमेरिका को और ऊपर से ये सिक्योरिटी वगैरह ये सब मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है अमेरिका। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि अमेरिका को इतना $2 ट्रिलियन का डील मिला, और मिडिल ईस्ट कभी अमेरिका के अगेंस्ट पे नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट डील मिला $2 ट्रिलियन का, ये सब की वजह से। अभी ईरान ने क्या बोल दिया? देखिए, ईरान ने बोल दिया कि अगर अमेरिका ये युद्ध पे आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अमेरिका जो बेस है मिडिल ईस्ट पे उस पर टारगेट कर देंगे। अमेरिका का कौन सा बेस है चलिए देख लेते हैं। ये जो रेड कलर है, ये जो डॉट है, सारा अमेरिका का बेस है। रेड कलर जो है वो बहुत पुराना बेस है अमेरिका का, और जो ग्रे कलर है वो रिसेंट बेस है, बट जो भी है दोनों ही तो अमेरिका का ही बेस है। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है, इधर ईरान से इजराइल इतना दूर हमला कर रहा है, तो ईरान इतना नज़दीक डिस्टेंस पे हमला नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा। तो अगर ईरान ने ये सब पे हमला कर दिया तो अब ये मिडिल ईस्ट का कंट्री क्या बोलेगा, लो हम लोग तुम्हें सस्ता पैसा दे रहे हैं, सस्ता तेल दे रहे हैं, इतना सारा $2 ट्रिलियन का तुम्हारे कंट्री पे इन्वेस्टमेंट का वादा कर लिया, तुमको हर साल पैसा दे रहे हैं कि हम लोग को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो काहे का सिक्योरिटी? ईरान तो हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो तब बोलेगा कि ठीक है चलो, अमेरिका का मिलिट्री नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग खुद का मिलिट्री आज से डेवलप करेंगे। इसमें अमेरिका का बहुत लॉस होगा, मतलब अमेरिका जो सुपर पावर है ना, उसका सुपर पावर 50% कम हो जाएगा। क्यों? पहली बात है वो $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। ईयरली जो फीस मिलता था इन द नेम ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, जो पैसा मिलता था हर साल, वो पैसा भी नहीं मिलेगा अमेरिका को। अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट पे जो कंट्रोल था वो कंट्रोल चला जाएगा, और जो सस्ता ऑयल मिलता था वो भी अमेरिका को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अमेरिका डायरेक्टली ये वॉर पे कूदना नहीं चाह रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ये कॉन्सेप्ट पूरा मिडिल ईस्ट का जो गेम जियोपॉलिटिक्स समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं, दूसरा टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ like, share and subscribe. Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.